बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मियाँ सदी वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जनाब वाला लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशंस जजेस की जो पोस्ट है वो अनाउंस कर दी हैं। ठीक है, ये 5/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एडवर्टाइजमेंट आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कि एएसए और सिविल जज कम मजिस्ट्रेट की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और इसका जो सिलेबस है उस पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको यानी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका कोटा कितना है, ठीक है, इसका टेस्ट कैसे होगा, ऑनलाइन मामला कैसे होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट इसका जो ग्रेड है वो 17 है, और एडिशनल सेशन जज का जो ग्रेड है वो 20 है। ठीक है, इसमें जो उन्होंने पहली एलिजिबिलिटी है कि लॉ होल्डर हो, ठीक है, यानी कि उसके पर लॉ की डिग्री हो, जो एक्सपीरियंस है वो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के लिए 2 साल है, और एएसजे की पोस्ट के लिए 10 साल है, 10 ईयर्स प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद जो एज लिमिट है वो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के लिए कम से कम 22 साल है। 22 से 35 साल तक का जो वकील है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के लिए। और एडिशनल सेशन जज यानी कि एएसजे की पोस्ट के लिए उसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 35 से 45 साल तक है। ठीक है, और उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओवरऑल इन दोनों में 3% मजदूरों के लिए कोटा रखा गया है, और 5% जो अकलीती जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कोटा रखा गया है। इसकी जो कंडीशंस हैं, इसका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के हर पेपर में आपने 40% लाजमी लेना है। ठीक है, 40% वाला कामयाब होगा, और ओवरऑल टेस्ट में से आपने 50%, ठीक है, यानी कि जो 50% लेगा वो कामयाब तस्वर होगा, और जो 50% लेकर कामयाब होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो 300 मार्क्स का होगा, और उसमें भी 50% इंटरव्यू में से मार्क्स लेना उसके लिए ज़रूरी है। ओवरऑल जो उसका एग्रीगेट है वो 50% बनना चाहिए। ये ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिट होगी, और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.lhc.gov.pk/jobs। इस जो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो पर भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जब इस लिंक पर आप जाएंगे तो आगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जितना भी सबसे पहले तो आप वो जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके उसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें, उसको समझ लें। ठीक है, उसके बाद आपने उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने सबमिट करना है। इसकी जो नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फ़ी है वो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के लिए 5000 है, और एएसए के लिए 6000 है। ठीक है, इस और जो आपने फीस सबमिट करवानी है वो गोल्ड सेविंग अकाउंट नंबर एमसीबी का अकाउंट है। ये अकाउंट नंबर जो है वो वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, वैसे अकाउंट नंबर मैं बोल देता हूँ 078550341001134। इसका टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, इसको आपने फिलअप करके ये आपने यानी कि डिपॉजिट करवाने। इसकी जो ओरिजिनल रसीद होगी वो आपने जो आपने फॉर्म सबमिट करवाना है एंड पर उसका प्रिंट निकालें, साथ में ये जो रसीद है ये साथ में अटैच करें, ये आपने अपलोड भी करनी है, ये साथ में अटैच करें। और जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट है एग्जामिनेशन विंग के नाम पर आपने उनको सेंड कर दिए। इसका जो लास्ट डेट है ना वो 22/5/2023 तक है। जो भी एतराज़ात होंगे वो 22/5/2023 से पहले पहले क्लियर होंगे। 22/5/2023 के बाद किसी भी किस्म की जो आपके पास रीजन है उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, इसकी जो आंसर शीट होगी वो जिस आप अपॉइंटमेंट के 3 माह के अंदर 3 माह के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला जो इसकी यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये कि मुकामी बार का जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आपके पास लाजमी होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, डिप्टी अटॉर्नीज या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं या प्रोसिक्यूटर्स हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल
इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट के जिसके डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे उसको उसके रिटन टेस्ट के लिए इंटीमेट किया जाएगा, उसको कॉल लेटर सेंड किया जाएगा, उसको मैसेज किया जाएगा और ईमेल और प्रेस में भी उसको नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला जो कंसीलमेंट करेगा या फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा या मिस स्टेटमेंट देगा उसके खिलाफ जनाबे वाला लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, जितनी भी तमाम डॉक्यूमेंट्स की जी द टेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल फॉलोइंग, एक एक कॉपी जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने साथ में जो प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म होगा ना उसके साथ आपने लफ करके सेंड करनी है। उसमें ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्रीज हैं, जितनी भी आपकी तालीमी असनाद है उन सारी की आपने मुसद्दका नकुलात, डोमिसाइल की मुसद्दका नकल, ID कार्ड की मुसद्दका नकल, 2 साल का जो एक्सपीरियंस सिविल जज के लिए और जो ASJ के लिए 10 साल के एक्सपीरियंस लेटर मुतलका बार से, ठीक है, वो जारी किया जाएगा और उस पर काउंटर साइन मुतलका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के होंगे। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद मेंबरशिप सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो मुकामी बार की तरफ से होगा। उसके बाद जनाब करेक्टर सर्टिफिकेट जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के भी काउंटर साइन होंगे। अपॉइंटमेंट लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तरफ से, प्रोसिक्यूटर्स जो है वो उनका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो उनके डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा। डिसेबल जो पर्सनस है, ठीक है, वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लफ करेंगे। 5 तस्वीर जो है, 5 तस्वीर जो है वो यूनिफॉर्म में होंगी, वो उन पर कोई किसी किस्म की फोटोशॉप में किसी भी किस्म की यानी कि फेस को कोई नहीं ना वाइट किया जाएगा ना किसी भी किस्म की जो है ना वो मेकअप तस्वीर को नहीं किया जाएगा। उसकी जो बैकग्राउंड होगी वो लाइट ब्लू, वाइट या ऑफ वाइट होगी। ठीक है, 5 तस्वीर होंगी। एक जो पिक्चर है वो फ्रंट से अटेस्टेड होगी 17 ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से और जो बाकी पिक्चर्स हैं वो बैक साइड से ग्रेड 17 के ऑफिसर की तरफ से अटेस्ट होंगी। उसमें उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, उसके ऑफिशियल स्टैंप और सिग्नेचर होंगे। जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस है वो उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर ओरिजिनल बैंक रसीद आप रसीद के अपने डॉक्यूमेंट के साथ सेंड नहीं करते तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, और जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो अगर आप रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो वो 2500 पर पेपर आप फीस जमा करवाएंगे, फिर आपको रीचेकिंग करवाई जाएगी। आंसर शीट्स जो हैं वो 3 माह के अंदर अंदर डिस्पोज कर दी जाएंगी। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाते हैं आपने वहां पर चांसेस लिखे ना कि मैं इतने चांसेस अवेल कर चुका हूँ, इतनी दफ़ा अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, जो 3 चांसेस अवेल कर चुके हैं वो अप्लाई ना करें, उसको फर्स्ट टर्म में ही उनको यानी कि उनको इनकार कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म होगा उस पर किसी भी किस्म की आपने उसको ऐड नहीं करना, उसमें कोई कटिंग टू फ्लूट वगैरह यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मालिक कायनात आपको खुशियाँ अता फरमाए, मालिक कायनात आपने इतनी मेहनत करनी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरे चैनल पर PPC CRPC के मतलब काफ़ी और यानी कि इस तरह की काफ़ी वीडियोस हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह से जो भी मामला आप मेरे साथ थ्रू व्हाट्सएप जो है ना वो बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके अलहदा भी एक वीडियो बना दी जाएगी ताकि इसका यानी कि कोर्स क्या है, आपने तैयारी कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।